आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। ये 2021-22 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से नहीं है, मतलब ये टर्म 1 में तुम लोग का नहीं आएगा, बट हम लोग नॉलेज के पर्पस के लिए इसको भी पढ़ेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, लिखना है इसमें पहला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट of the old partner's capital, adjustment of the old partner's capital on the basis of capital of new partner। ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट हम लोग को करना है कि हम लोग को अपने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके कैपिटल को हमको एडजस्ट करना है, किसके बेसिस पर? न्यू पार्टनर के बेसिस पर। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे फर्म में सपोज करो दो पार्टनर पहले से है, ए और बी। ठीक है, और इन दोनों का जो कैपिटल है फर्म में वो है, ए के पास है सपोज करो 3 लाख रुपया और बी के पास है 2 लाख रुपया। ठीक है, 3 लाख और 2 लाख रुपया। ठीक है, और मान लीजिए इन लोगों का कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था, सपोज करो 1:1। ठीक है, ये लोग अपने फर्म में सी को एडमिट कर रहा है, ये लोग अपने फर्म में सी को एडमिट कर रहा है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। और सी जो है वो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, सपोज करो ₹5 लाख। ठीक है, सी बिजनेस में कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5 लाख। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? ए और बी के कैपिटल को एडजस्ट करना है सी के कैपिटल के हिसाब से। ए और बी के कैपिटल को एडजस्ट करना है सी के कैपिटल के हिसाब से। कहने का मतलब क्या? सी अगर 1/5 शेयर के लिए कितना रुपया ला रहा है? 5 लाख रुपया। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको ए और बी के कैपिटल को भी उसी रेशो में लेकर के आना होगा। मतलब अगर ए का ज्यादा पैसा लगा हुआ होगा बिजनेस में तो वो विड्रॉ कर लेगा, और बी का अगर कम पैसा लगा होगा तो पैसा लेकर के आना होगा। ठीक है, तो अब देखो सी अगर 1/5 शेयर के लिए कितना कैपिटल लगा रहा है? 5 लाख रुपया। तो सबसे पहले सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा। अगर सी को 1/5 शेयर के लिए 5 लाख रुपया देना है, इसका मतलब फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 25 लाख। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हम लोग टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लिए। टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, जो नया पार्टनर है उसके हिसाब से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सी का कैपिटल कितना है? 5 लाख रुपया, और सी को फर्म में एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे 5/1। ठीक है, हम लोग हिडन गुडविल में भी ऐसा काम करते थे, रेसिप्रोकल वाला। बताओ ये कितना हो जाएगा? टोटल कैपिटल 25 लाख, यानी फर्म का टोटल कैपिटल कितना है? 25 लाख। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमको इसी 25 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके किसके बीच में? ए में, बी में और सी में। किस रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसी टोटल कैपिटल को हमको डिस्ट्रीब्यूट करके देखना है तीनों में, ए में, बी में, सी में। किस रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 1:1। और सी को एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे रेशो? न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अगर मान लीजिए हम लोग अपने फर्म का टोटल शेयर कितना मान ले? 1। लेट द टोटल शेयर बी 1। लेट द टोटल शेयर B1। अगर हमारे फर्म का टोटल शेयर कितना है? 1। ठीक है, और हम लोग उसमें सी को कितना शेयर दे रहे हैं? सी शेयर 1/5। सी का शेयर है 1/5। देयरफॉर हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा ए और बी के लिए? रिमेनिंग शेयर कितना बचने वाला? 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये 4/5 शेयर किसके लिए बचेगा? ए और बी के लिए। ए और बी उसको कैसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बताओ इस रिमेनिंग शेयर में फिर ए का हिस्सा कितना बनने वाला? दैट इज एज न्यू शेयर एंड बीज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना बनेगा? ये जो रिमेनिंग शेयर है 4/5,
यही आपस में ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा किस रेशो में, क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो था 1:1, दैट इज 1/2 एंड 1/2। तो ए का आ जाएगा 4/10, बी का भी आ जाएगा 4/10। और अगर हम यहाँ पे सी भी लिख दें, सी का न्यू शेयर जो अभी एडमिट हुआ फॉर्म में, सी को एडमिट किए थे कितने शेयर के लिए, 1/5, या इसको हम लिख सकते हैं 2/10। ठीक है, तो हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 4:2, या इसको हम लिख सकते हैं 2:1। ठीक है, कल एक वीडियो अपलोड किए थे शॉर्टकट ट्रिक का, जिसमें न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो क्या करो, सी अगर टोटल मान लीजिए 5 रुपए का प्रॉफिट है तो सी को कितना मिलना है 1, तो ए और बी को कितना मिलेगा वही 4 रुपए। तो सबसे पहले 5 - 1 कितना हो गया 4, 4 3 जा रेशियो 1 है ना, 4 1 जा 4:2। फिर नेक्स्ट वाले का भी कितना है 1, 4 1 जा 4। ए और बी का पता चल गया, सी का कितना होगा, इन दोनों को जोड़ो 1 + 1 2 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो 4:4:2, या यू कैन से 2:2:1, ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग को टोटल कैपिटल पता चल गया फर्म का कितना है 25 लाख रुपया, और ये 25 लाख रुपया तीनों पार्टनर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा किस रेशो में, न्यू रेशो में। ठीक है, और न्यू रेशो कितना आया है 2:2:1। चलो तीनों पार्टनर लिख लेते, ए बी और सी। तीनों का न्यू कैपिटल लिखो। न्यू कैपिटल मतलब कितना, ये जो 25 लाख रुपया है वो किस रेशो में होना चाहिए, इन 2:2:1 में। तो ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2:2:1 बांटेंगे तो ए का कितना होगा, निकालो 10 लाख, बी का 10 लाख और सी का 5 लाख। यानी कि अगर सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि सी अगर 5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो उसके हिसाब से ए को भी कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए 10 लाख रुपया, बी को 10 लाख और सी को तो अपना 5 लाख रुपया। लेकिन अगर इनका हम एग्जिस्टिंग कैपिटल अभी चेक करें, एग्जिस्टिंग कैपिटल तो वो कितना है, अच्छा ध्यान रहे ये जो हम एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखेंगे ना, ये आफ्टर एडजस्टमेंट लिखेंगे, आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट किस चीज का, अगर हमारे पास कोई पहले से कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स है तो वो एडजस्ट कर लेंगे, या अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ए और बी का कैपिटल कितना था, हम कितना लेकर के गए थे 3 लाख और 2 लाख। हम एज्यूम करके चल रहे कि वो दोनों कैपिटल कौन सा है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व। तो ए का कितना है 3 लाख, बी का कितना है 2 लाख, सी तो नया पार्टनर है, सी का तो पहले था नहीं। अब देखो किसका कम है किसका बेसी है, ए का कैपिटल होना कितना चाहिए 10 लाख, बट सिर्फ है कितना 3 लाख, यानी इसका कम लगा हुआ है, इसको और पैसा लेकर के आना होगा 7 लाख। कैश ब्राउट इन इतना पैसा लेकर के आएगा, कितना पैसा लेकर के आएगा। बी का भी चेक करो, बी के पास है कितना 2 लाख, होना कितना चाहिए 10 लाख, इसका भी कम पड़ रहा है, इसको भी लेकर के आना होगा 8 लाख। कैश ब्राउट इन, और सी तो ऑब्वियसली न्यू पार्टनर है, वो तो अपना पैसा लेकर के आएगा ही आएगा। ये कितना लेकर के आएगा 5 लाख। कैश ब्राउट इन, ठीक है। अब देखो यहां पर एक पॉसिबिलिटी और था, ये जो पुराने पार्टनर ए और बी, इनका अगर कम बेसी पैसा है तो या तो सेटलमेंट कैश में हो जाएगा, या तो सेटलमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, या तो सेटलमेंट कैश में होगा या तो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग किस में सेटलमेंट कर देंगे, कैश में, अदरवाइज करंट अकाउंट के थ्रू होगा। ठीक है, अच्छा अगर इसका हमको जर्नल एंट्री पास करने बोलेगा, जर्नल एंट्री पास करने बोलेगा तो क्या जर्नल एंट्री होगा, एक तो जो सी कैश लेकर के आया उसका एक एंट्री तो बनेगा ही बनेगा, सी कैश लाया उसका क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ भी लिख सकते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 5 लाख। और अगर हम लोग ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला एंट्री पास करें तो इसके कारण ए को भी पैसा लेकर के आना है और बी को भी पैसा लेकर के आना है, बिकॉज दोनों का पैसा कम था तो दोनों को पैसा लेकर के आना होगा। तो पैसा लाने का एंट्री क्या होगा, वही कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट
एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। ए कितना लाएगा, 7 लाख रुपया कम पड़ रहा है इसका, और बी का 8 लाख रुपया, 8 7 15 लाख, ठीक है। और अगर वही करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करने बोलता तो एंट्री क्या हो जाता है, ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, मतलब अलग अलग एंट्री कर देते हैं, ए इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो क्या करेंगे, सेटलमेंट कैश के थ्रू करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में भी हम लोग किए हुए हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में भी, वहां पर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़े आगे, चलो तुम लोग को एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिखाते हैं, मतलब बुक से। इलस्ट्रेशन नंबर 53 देखो, टीएस गरवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 53। निधि वो ऑन कर दो लैपटॉप का चार्जर। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 53, X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. The remaining capital of X and Y after adjustment are rupees 80,000 and 60,000 respectively. इस लाइन का क्या मतलब है, रिमेनिंग कैपिटल ऑफ X and Y आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन और रिजर्व्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनका कैपिटल कितना है, 80,000 और 60,000। दे एडमिट Z एज अ पार्टनर ऑन हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 35,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ X एंड Y। अच्छा, ये जो नया पार्टनर Z है, Z को जो 1/5 शेयर मिल रहा है वो किससे किससे मिल रहा है, इक्वली मिल रहा है फ्रॉम बोथ X एंड Y। The capital account of the old partner are to be adjusted on the basis of the proportion of Z's capital to his share in the business. Calculate the amount of actual cash to be paid off or to be brought in by the old partner for the purpose. ठीक है, हम शॉर्ट में पहले एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 53 है। देखो दो पार्टनर है एक्स और वाई, ठीक है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है एडजस्टमेंट के बाद 80,000 एंड 60,000, ठीक है। इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था 3:2। ये लोग फर्म में जेड को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। और जेड को ये 1/5 शेयर किससे मिलेगा, एक्स और वाई से इक्वली, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 1:1, ठीक है। और जेड बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है 35,000 और हमको इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करके दिखाना है और सेटलमेंट किस में करना है, कैश में, ठीक है। चलो तो एक काम करें, सबसे पहले तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लो, सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्स वाई जेड इन लोग का ओल्ड शेयर, इसके बाद हम लोग यहां पर गेन और सेक्रीफाइस लिखेंगे और फिर आएगा न्यू शेयर। देखो ओल्ड शेयर कितना चल रहा था, 3:2, तो 3/5 एंड 2/5। जेड को हम लोग एडमिट किए और Z को कितना शेयर मिला फॉर्म में, 1/5, तो Z का तो न्यू शेयर भी कितना हो जाएगा, 1/5। लेकिन Z को ये 1/5 शेयर किससे मिला है, एक्स और वाई से इक्वली। तो इक्वली को तो तुम ऐसे ओरली भी बांट सकते हो, अगर और कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहता तो कैलकुलेट करना पड़ता है। 1/5 को इक्वली तो बांट सकते हो, 1/5 का आधा कितना होगा, 1/10, 1/10 एक्स दे देगा, 1/10 वाई दे देगा। चलो इसको सॉल्व कर लो, 3/5 माइनस 1/10, इसको भी सॉल्व करो ना। 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 6/10, 3/5 का डबल कितना हो गया, 6/10 माइनस 1/10, 5/10, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। y का कितना हो जाएगा, 2/5 मतलब 4/10, 4/10 माइनस 1/10, 3/10। तुम लोग एलसीएम लेके करना तो कर लो। 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 2/10, तो रेशियो कितना बन गया, 5:3:2,
ठीक है, अब बताओ टोटल कैपिटल कितना होगा जेड के हिसाब से? टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। जेड लगा रहा है 35,000 1/5 शेयर के लिए, तो रेसिप्रोकल कर दो 5/1, ये कितना आ जाएगा? करना मल्टीप्लाई 175 1,75,000। चलो सही है ना? 35,000 इंटू 5 175, सही तो है। हाँ चलो, अब इसके बाद क्या करें? हमको इसी कैपिटल को किस रेशो में लेकर के आना है? न्यू रेशो में लेकर के आना है, और जो घटती बढ़ती सेटलमेंट किस में कर लेंगे? कैश में। तो मेरे पास 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। इन लोग का न्यू कैपिटल लिखो। न्यू कैपिटल कितना होगा? इसी 1,75,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके न्यू रेशो में इन 5:3:2। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 1,75,000 को 5:3:2 में, तो ये हो जाएगा, पहले वाले का आ रहा है 87,500, इसका आ रहा है 52,500 एंड इसका आ रहा है 35। ऑब्वियसली जेड तो जितना कैपिटल लेकर के आ रहा है उसका उतना ही होगा। जेड के हिसाब से हम एक्स और वाई का ढूंढ लिए, लेकिन अब एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर करो इनका। इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना था एक्स और वाई का? 80,000 एंड 60,000। जेड तो था नहीं। चलो बताओ, एक्स के पास कितना है? 80,000। एक्स के पास 80,000 है, लेकिन होना कितना चाहिए? नया कैपिटल 87,500, मतलब इसका कम है, इसको पैसा लेकर के आना है। कितना? 7,500, ये लेकर के आएगा। बी के पास है 60,000, लेकिन चाहिए कितना? 52,500, मतलब ये बिजनेस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उतने का जरूरत नहीं है, निकाल लेगा पैसा 7,500। मींस एक्चुअली ये लोग कर क्या रहा है? ये लोग अपना कैपिटल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाना चाहता है, कि मतलब जिसको जितना शेयर मिल रहा है फर्म में उतना है वो लोग कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। तो जो ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था विड्रॉ कर लेगा, और जो कम इन्वेस्ट करके रखा था वो लेकर के आएगा। और जेड को तो कितना लेकर के आना है? 35,000। अच्छा, ये पैसा लेकर के जाएगा, इसको हम पेड ऑफ कर देंगे, पेड ऑफ। ये तो पैसा लेकर के आएगा ब्राउट इन, ये भी पैसा लेकर के आएगा ब्राउट इन। क्या तुम लोग से एग्जाम में तो सिर्फ एक ओल्ड पार्टनर का पूछेगा, किसको पैसा लेकर के आना ले जाना, ये तो हमेशा पैसा लेकर के आएगा, ठीक है। अगर इसका जर्नल एंट्री किया जाए, जर्नल एंट्री बोलो। ऐसे जर्नल एंट्री पूछा नहीं है, खाली पूछा था बताओ एक्चुअली में किसको कितना कैश लाना है, किसको कितना ले जाना है, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या करोगे बोलो? एक तो जेड पैसा लेकर के आ रहा है, उसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जेड भी ला रहा है और ये भी तो लेकर के आएगा कौन? एक्स। एक्स को भी यहीं लिख देते ना, टू एक्स कैपिटल। जेड ला रहा है 35,000 और एक्स ला रहा है 7,500। टोटल जोड़ दो, ये हो गया 42,500। और इसको हमको पे ऑफ करना है वाई को, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 7,500। बढ़िया, आगे हो गया। चलिए क्वेश्चन और है, इलस्ट्रेशन 54। A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1। ये तीनों का ओल्ड रेशो दिया हुआ है। D was admitted into the firm with 1/4 share in profit which he got
3/16 फ्रॉम ए एंड 1/16 फ्रॉम बी। यहां पर भी क्लियर कट सेक्रीफाइस का डिटेल दे दिया कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज एग्रीड अपॉन वाज ₹1,20,000। लो, इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल निकालना नहीं है, टोटल कैपिटल तुमको बता ही दिया कि अब हम लोग नए सिरे से काम कर रहे हैं, नया पार्टनर को जोड़ रहे हैं, तो ये लोग डिसाइड कर लिया कि हमारा कैपिटल होना कितना चाहिए, 1,20,000, और सब अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस 1,20,000 को कंट्रीब्यूट करोगे। जिसका कम बेसी है वो लोग अपना कैश लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये लोग डिसाइड कर लिया कि अब हमारे फर्म में कितना हमको कैपिटल चाहिए, 1,20,000। एंड डी ब्राउट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज इज कैपिटल। और जो नया पार्टनर उसको अपना 1/4 शेयर के लिए कितना लाना होगा? अगर टोटल कैपिटल डिसाइड किया 1,20,000 तो डी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 30,000। यहां पर क्वेश्चन अगर ये बता देता कि डी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1,00,000, डी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 30,000। कितने शेयर के लिए? 1/4। तो हम उसके हिसाब से भी टोटल कैपिटल ढूंढ लेते। द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर ऑल्सो हैड टू बी adjusted in the ratio of their respective share in profit by bringing in or paying cash। और बाकी पुराने पार्टनर का भी हम लोग को कैपिटल को एडजस्ट करके न्यू रेशियो में लेकर के आना है। The capital of A, B and C after all adjustments related to revaluation of asset and reassessment of liability were 40,000, 35,000 and 30,000। ये इन तीनों का एग्जिस्टिंग कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। तो वही सेम स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट लेते हैं और फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर करके देख लेते हैं। या तो बोलोगे तो होमवर्क दे देते क्वेश्चन को, छोड़ दिए क्वेश्चन को, बना लोगे। मतलब पहले क्या करोगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लोगे और फिर टोटल कैपिटल तो दिया हुआ है कितना, 1,20,000, उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर करके देख लेना। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है और न्यू कैपिटल ज्यादा होना चाहिए तो उतना पैसा लेकर के आएगा, और अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है, न्यू कैपिटल कम है, तो उतना पैसा वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। सो एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखो। एडजस्टमेंट नंबर 2, calculating the capital of new partner on the basis of capital of old partner। दूसरा एडजस्टमेंट है, हम लोग को नया पार्टनर का कैपिटल फाइंड आउट करना होगा। किसके बेसिस पर? पुराने पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, इनका कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, सपोज करो 3:2। ए बिजनेस में लगाया है सपोज करो 4 लाख रुपया और बी बिजनेस में लगाया है 2 लाख रुपया। ठीक है, ए लगाया है 4 लाख रुपया और बी लगाया है 2 लाख रुपया। उसके बाद हम लोग सी को एडमिट कर रहे हैं फॉर्म में, कितने शेयर के लिए? सपोज करो 2/5 शेयर के लिए, 2/5 शेयर के लिए। और हमको बताना है कि सी कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। तुमको ढूंढना है कि सी को कितना कैपिटल लेकर के आना है। तो बताओ कितना लेकर के आएगा, ट्राई करके देखो, मैथ से ही। तो ए और बी 4 लाख और 2 लाख लगाया है, किस रेशो में? 3:2 के लिए। सी को बोल रहे कि तुमको फॉर्म में कितना शेयर देंगे? 2/5। और हमको बताना है कि सी को कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सी को कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस बार ये ढूंढना है। तो सी कोई रैंडम बेसिस पर तो कैपिटल लाएगा नहीं। ए और बी जितना पैसा लगाया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए सी को कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करोगे? देखो, ए और बी दोनों मिलाकर के, अगर ए और बी को 1 यूनिट मान ले, दोनों मिलाकर के कितना लगाया है? 6 लाख। दोनों मिलाकर के लगाया है 6 लाख। ठीक है, और हम लोग सी को फॉर्म में कितना शेयर दे देंगे? 2/5। तो अगर सी को 2/5 शेयर दे दिया जाएगा तो बचेगा कितना? 3/5। यानी कि ये लोग दोनों मिल करके अगर हम कहें कि 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, तो वो सिर्फ कितने शेयर के लिए? 3/5 शेयर के लिए।
6 लाख रुपया ये लोग दोनों मिलकर के इन्वेस्ट किया हुआ है कितने शेयर के लिए? 3/5 के लिए। तो तुम इसको रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल ढूंढ सकते हो कि अगर दोनों मिलकर के 6 लाख रुपया लगाया हुआ है कितने शेयर के लिए? 3/5 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? तुम ऐसा ढूंढ सकते हो टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? ए और बी दोनों मिलकर कितना लगाया है? 6 लाख। कितने शेयर के लिए? 3/5। तो रेसिप्रोकल कर दो 5/3। तो ये कितना आ जाएगा? 10 लाख। ठीक है, यानी कि टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए था? 10 लाख। अगर 10 लाख होगा तभी तो उसका 3/5 निकालोगे तो कितना आएगा? 6 लाख। ठीक है, इसका मतलब टोटल कैपिटल अगर 10 लाख है तो सी को एडमिट कर रहे कितने शेयर के लिए? तो बताओ सी कितना कैपिटल लगाएगा? देयरफॉर सी इज कैपिटल 10 लाख इंटू कितना? 2/5 कितना रहा? 4 लाख। तुम लोग कितना बोल रहे थे जी? 4 लाख। ठीक, आए समझ में? शॉर्टकट सीखो। देखो शॉर्टकट क्या कहता है। शॉर्टकट ऐसे समझो, ए और बी मान लीजिए दो भाई है, ठीक है, दोनों एक घर में रहते हैं, ठीक है। ए मान लीजिए 3 रूम ए का है, बी का कितना रूम है? 2 रूम है, ठीक है। ए 3 रूम लेता है, बी कितना लेता है? 2 रूम। और ए कितना इन्वेस्ट किया है? 4 लाख। बी कितना इन्वेस्ट किया है? 2 लाख। मतलब दोनों मिलाकर के वो घर लिया हुआ है कितने में? 6 लाख रुपए में। 6 लाख रुपए में ए 3 रूम लेता है और बी कितना रूम लेता है? 2 रूम। मान लीजिए इसका कोई फ्रेंड है सी, वो बोल रहा है कि हम लोग को भी इस फ्लैट में जगह चाहिए, और सी बोलता है कि भैया देखो 5 रूम है ना, तो हमको कितना रूम चाहिए? 2 रूम तो हमको चाहिए, बाकी तुम लोग 3 रूम जो बचा हुआ वो एडजस्ट कर लो। तो ए और बी के मन में क्या आएगा जी? अगर हम लोग सी को 2 रूम दे रहे हैं, सी को 2 रूम दे रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच रहा है? 3 रूम। तो हम लोग इसका मतलब 3 रूम के लिए 6 लाख रुपया लगा दिए। इसका मतलब हम लोग को सिर्फ 3 ही रूम मिलेगा और हम लोग कितना लगाया है? 6 लाख। तो उसके हिसाब से उसका 2 रूम का भाड़ा निकालो। यूनिटरी मेथड। ए और बी कह रहा है कि हम लोग दोनों मिलकर के 4 लाख प्लस 2 लाख कितना लगा दिए? 6 लाख। कितने रूम के लिए? टोटल 5 रूम था, टोटल 5 रूम था, उसमें से 2 रूम किसको दे दिए? सी को। मतलब बचा कितना रूम? 3 रूम। मतलब 3 रूम के लिए हम लोग कितना लगा दिए? 6 लाख। इंटू सी को कितना रूम देना है? 2 रूम। तो 2 रूम का किराया निकाल लो, कितना हो जाएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 लाख। ये शॉर्टकट कर सकते हो, अदरवाइज लॉन्ग प्रोसेस में जाओ, पहले टोटल कैपिटल निकालो फिर सी का कैपिटल निकालो। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन और देते, बताना तो। ए और बी दोनों मिलकर के मान लीजिए 1:1 रेशियो चल रहा था। ए लगाया है 5 लाख रुपया, बी भी लगाया है 5 लाख रुपया। सी को एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। बताओ सी कितना इन्वेस्ट करेगा? गलत बोल रहा है। देखो लॉन्ग प्रोसेस क्या कहता है, ए और बी दोनों मिलाकर के कितना लगाया? 10 लाख। कितने शेयर के लिए? नहीं, ऐसे नहीं। ए और बी का कितना लगा हुआ है? 10 लाख। और सी को कितना शेयर देना है? 1/4। तो सी को अगर 1/4 शेयर हम लोग दे रहे हैं तो बचेगा कितना? 3/4 ना। सी को अगर 1/4 शेयर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 3/4। तो यानी कि हम लोग दोनों मिल करके अगर 10 लाख रुपया लगाया है, वो भी सिर्फ कितने शेयर के लिए? 3/4। तो हम लोग का टोटल कैपिटल निकल सकता है रेसिप्रोकल तरीके से। टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख इंटू 4/3 कितना आ जाएगा? 40 लाख डिवाइड बाई 3 1,33,333 नहीं, 13,33,333 13,33,333। ठीक है, अच्छा। तो टोटल कैपिटल होना चाहिए 13,33,333। तो उसमें से सी को कितना कैपिटल लगाना चाहिए? सी कैपिटल कितना लगाना चाहिए? 13,33,333 का 1/4। तो ये आ जाएगा
33,333, 3,33,333। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर घर में कितना रूम है, 4 रूम, तो एक रूम किसको मिलेगा, सी को, तो पक्का बचेगा कितना रूम, 3 रूम। यानी 3 रूम के लिए हम लोग कितना रुपया लगा के बैठे हुए, 10 लाख। यानी 10 लाख जो हम कंट्रीब्यूट किए, हम लोग कितने रूम के लिए कंट्रीब्यूट किए, 3 रूम के लिए। तो सी को कितना रूम दे रहे हैं, 1 रूम। तो 1 रूम का बताओ कितना लोगे, 3,33,333 हो जाएगा। चलो एक और बता दो लास्ट, ए बी और सी, 3 लोग पार्टनर हैं। ये लगाया 3 लाख, ये लगाया 2 लाख, ये लगाया 1 लाख। रेशो था मान लीजिए 1:1:1। डी को एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए, 2/7 शेयर के लिए, 2/7 शेयर के लिए। बताओ कितना कैपिटल लगाएगा, शॉर्टकट से ही बता दो। $240, एक अमाउंट बोलो। टोटल घर में कितना रूम है, घर में कितना रूम है, 7 रूम। उसमें से डी को कितना मिलेगा, 2, तो बचेगा कितना, 5 रूम। यानी 5 रूम के लिए, 5 रूम के लिए, 5 रूम के लिए ये लोग कितना लगा दिया, जोड़ो तो, सबको इकट्ठा करो, 3 + 6, तो 6 लाख रुपया ये लोग लगाया तीनों मिल करके। कितने रूम के लिए, 5 रूम के लिए, इनटू सी को कितना रूम देना है, डी को कितना रूम देना है, 2, तो 2 रूम का बता दो कितना रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2,40,000। ठीक है, नहीं समझ में आया, आ गया ना। चलो एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, बड़ा क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि फिर दूसरे चैप्टर को भी कंटिन्यू करना है। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें सारा पॉइंट आ जाएगा, लगभग सारा ही पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 90। हाँ, सेंचुरी नहीं मार पाओगे बिकॉज 94 तक ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 93, चलो देखो, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2। 2 पार्टनर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सब कुछ आने वाला है, रेशो, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, कैपिटल एडजस्टमेंट, सब कुछ आ जाएगा। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2। They admit C as a new partner from 1st April 2021 and they have decided to share future profit in the ratio of 4:3:3। तो हमको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो मिल गया और न्यू रेशो मिल गया। तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, ओल्ड रेशो में से अगर न्यू रेशो को माइनस कर दे तो डिफरेंस हमको गेन और सेक्रीफाइस मिल जाएगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में तो फिर गुडविल का प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो का जरूरत पड़ेगा ना। हाँ, चलो ओल्ड रेशो मालूम है, न्यू रेशो मालूम है, मतलब हम गेन और सेक्रीफाइस ढूंढ लेंगे। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। सबसे पहले देखो तो बैलेंस शीट में तुम्हारे लिए कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व जैसा कोई आइटम है, बहुत सारा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी मिल गया, ये दोनों स्पेशल आइटम दोनों मिल गया। इधर आओ, एग्जिस्टिंग गुडविल ये भी मिल गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी मिल गया। तो ये चारों आइटम हटेगा। हाँ, लेकिन WCR और IFR को हटाने से पहले चेक करना पड़ेगा कि वर्कर का कोई क्लेम है कि नहीं, और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन आया है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। चलो अब आगे देखते हैं। टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन आर एज फॉलोज। टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है सी के एडमिशन का, एक एक करके पढ़ो। सी क्या लिखा हुआ है, सी कंट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसका मतलब सी का कैपिटल दिया हुआ नहीं है, तुमको फाइंड आउट करना है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब अभी जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे वैसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल ढूंढ करके निकालना है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ढूंढने के लिए तुमको ए का कैपिटल और बी का कैपिटल को पहले एडजस्ट करना होगा, सारा कुछ रिवैल्यूएशन वगैरह करने के बाद। एंड 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लो, गुडविल का भी जितना प्रीमियम है वो पूरा नहीं लेकर के आया, जितना उसका प्रीमियम लाना चाहिए था उसका सिर्फ कितना लाया है, 60% लाया है। यानी बाकी सेटलमेंट किसके थ्रू होगा, करंट अकाउंट के थ्रू होगा। चलो दोनों बढ़िया पॉइंट आ गया।
गुडविल इज टू बी वैल्यूड, लो गुडविल को भी वैल्यू करने का पॉइंट दे दिया, चैप्टर 3 भी रिवाइज करवा दे रहा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट कितना, 2 ईयर परचेज ऑफ, लो सुपर प्रॉफिट मेथड आ गया, बाकी सारे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट रहता था, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वेयर, अलग अलग दिया हुआ है कितना कितना था। 2019 में कमाए थे 4,80,000, 2020 में कमाए थे 9,30,000 और 2021 में कमाए थे 13,80,000। एक काम करते, स्टेप बाय स्टेप चलते रहते, गुडविल को तो कैलकुलेट करना है ही, गुडविल को कैलकुलेट कर ही लेते अभी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 5,30,000 विद सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन सिमिलर इंडस्ट्री। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्यों दिया हुआ है, बिकॉज सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक काम करो, पहले गुडविल कैलकुलेट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तीनों प्रॉफिट दिया हुआ था 4,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 13,80,000 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ रहा है 4,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 13,80,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 9,30,000। ये ट्राई करके देख लेना, 9,30,000 आ जाएगा। इसके बाद गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट लिख देते फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लिए 9,30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, अदरवाइज वो हो सकता है तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड का डिटेल देता और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करता। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,30,000 इनटू कितना ईयर परचेज था, 2 ईयर्स परचेज। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 8 लाख रुपीज, 8 लाख, ठीक है। एक काम करो, रेशो भी कैलकुलेट कर लो, बिकॉज हमको गेन और सेक्रीफाइस का डिटेल चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस शेयर। ए, बी और सी, इनका ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो, तो अगर नेगेटिव आया डिफरेंस तो गेन हो जाएगा और पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो ए और बी का रेशो दिया हुआ था 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5। सी तो था नहीं उसमें। उसके बाद सी के एडमिशन पर ये लोग डिसाइड किया कि ये लोग अपना रेशो रखेगा 4:3:3। तो ये हो गया 4/10, 3/10 एंड 3/10। ये माइनस करो, एलसीएम लेकर के करो, चाहे जैसे भी शॉर्टकट तरीके से करो। हम शॉर्टकट तरीके से कर दे रहे हैं। 3/5 का डबल कितना हो गया 6/10, 6/10 माइनस 4/10, 2/10। 2/5 का डबल 4/10 माइनस 3/10, 1/10। ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये तो पक्का गेन आएगा, 3/10 नेगेटिव है तो ये गेन आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो कितना हो गया 2:1। इसका यूज हम लोग कहां पर करेंगे, वो जो प्रीमियम लेकर के आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करेंगे। बड़े आगे, चलो आगे देखो, रिवैल्यूएशन का पॉइंट दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का अंडर वैल्यूड है, कितने से, 1 लाख रुपए से। तो क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फायदा होगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा।
स्टॉक वाज फाउंड लो, ये ज्यादा किया हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम, तो लॉस होगा, रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में जाएगा, है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेंटेन्ड इक्वल टू 5%, पीबीटी हमको 5% मेंटेन करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास डेटर कितना है, 1 लाख, 1 लाख का 5% होता है 5,000। पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा बना हुआ था, चाहिए 5,000, है कितना 10, तो 5,000 को क्या करना होगा, कैंसिल, तो प्रोविजन को कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके बाद क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन है 11,000 और हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना है, 20,000 है, तो 20,000 में से 11,000 का तो प्रोविजन बन जाएगा, बाकी 9,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं होता तो ये क्लेम कहां चल जाता है, रीवैल्यूएशन में चल जाता, ठीक है। और क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो एक काम करो, स्टार्ट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। सबसे पहले था लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹1 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू को बढ़ाना होगा, किधर आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए। इधर क्या होता है, अगर कोई भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या कोई भी लाइबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो वो इधर रिकॉर्ड होगा, और अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है या लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। इसके बाद स्टॉक ओवर वैल्यूड था 31,000 से, स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो स्टॉक के वैल्यू को कम करना होगा, एसेट्स के वैल्यू को कम करना है, टू स्टॉक टू स्टॉक 31,000। इसके बाद हम लोग को पीबीटी 5% मेंटेन करना था और हमारे पास डेटर बैलेंस शीट में है 1 लाख, तो 1 लाख का 5% तो 5,000 होता है, बट हमारे पास पीबीटी पहले से बना हुआ है कितना 10,000, तो 5,000 को कैंसिल करेंगे, तो प्रोविजन को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, फायदा होगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 5,000 कैंसिल कर देंगे। फायदा क्यों हो रहा है, बिकॉज प्रोविजन बनाते हैं कहां से, अपने प्रॉफिट से, अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल करके साइड कर दिए थे, जरूरत नहीं है तो वापस से प्रॉफिट में ऐड कर दे रहे, ठीक है। 3 ही पॉइंट है, नहीं एक पॉइंट और होगा, देखो क्या, नहीं इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट था 50,000 जिसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया है 45,000, मतलब मार्केट वैल्यू घट ही रहा है तो वो तो आईएफआर से सेट ऑफ हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ रहा होता तो कहां पर आ जाता, रीवैल्यूएशन में आ जाता। तो रीवैल्यूएशन का और तो कोई पॉइंट नहीं है, इसको बंद करो, देखो कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है, 1,05,000, देखो कितना आ रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर में बटेगा ए और बी में, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। पहले ही प्रॉफिट निकालो, कितना आ रहा है, 1,05,000 माइनस 31,000 कितना आ रहा है 74,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशो में 3:2 में, बताना कितना आ रहा है, 44,400 और 29,600, 44,400 और 29,600। इसके बाद ड्रॉ करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट।
सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस चीज का पोस्टिंग होगा? पार्टनर का बैलेंस। तो देखो पार्टनर का बैलेंस किधर दिया हुआ है, एसेट साइड में कि लायबिलिटी साइड में? जनरली पार्टनर का बैलेंस किधर दिखेगा? लायबिलिटी साइड में दिखेगा। ए का कैपिटल और बी का कैपिटल दिया हुआ है 1,76,000 एंड 2,54,000। किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड में। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 1,74,000 नहीं 1,76,000 और बी का है 2,54,000। सी तो है नहीं। ए का है 1,76,000, बी का है 2,54,000। ठीक है। अच्छा, सी फर्म में कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है? दिया हुआ है क्या? नहीं, कैलकुलेट करना है, क्योंकि लिखा हुआ था सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब कि अगर हम यहां पर एंट्री करना चाहे बाई कैश अकाउंट, तो हमको अभी अमाउंट मालूम नहीं है, ये अमाउंट हमको ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, ए और बी के क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंच जाओ। बिकॉज हमको ए और बी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, जो एडजस्टेड कैपिटल होगा, उसके बेसिस पर ढूंढना होता है कि सी कितना कैपिटल लेकर के आएगा। मींस इस कैपिटल के हिसाब से सी कैपिटल नहीं लेकर के आने वाला है। ए और बी का अभी जो रिवैल्यूएशन किए या बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स वगैरह पड़ा हुआ है, उन सबको एडजस्ट करने के बाद जो उनका कैपिटल होगा, उसके बेसिस पर सी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। तो पहले पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करो, ए और बी का क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंचना होगा। ठीक है, हाँ सब कुछ कंसीडर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिवैल्यूएशन हम लोग कर लिए थे, रिवैल्यूएशन को बांटो बाई रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में आएगा, यानी जब भी पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, बढ़ेगा तो घटेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। प्रॉफिट हुआ था 44,400 और बी का है 29,600। सी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, हाँ अब गुडविल का बात करते हैं कि सी को कितना प्रीमियम लाना था गुडविल के नाम का। हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर लिए थे, गुडविल कैलकुलेट कर लिए थे और लिखा हुआ था कि जो सी है वो कितना प्रीमियम ला रहा है, 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इधर देखो हम लोग का गुडविल कितना आया था, 8 लाख। सीज शेयर इन गुडविल, सीज शेयर इन गुडविल कितना होगा? टोटल है 8 लाख का गुडविल और सी का फर्म में शेयर कितना है, 3/10, 2,40,000। ठीक है, लेकिन ये 2,40,000 पूरा प्रीमियम कैश में नहीं लाया है, सिर्फ 60% लेकर के आया है। कैश लाया है 60% और बाकी 40% करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा। तो 2,40,000 का 60% हो गया 1,44,000। और ये हो जाएगा 96,000। ये तो कैश में लेकर के आ रहा है और ये किसके थ्रू एडजस्टमेंट होगा, करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, बोलो तो इसका एंट्री क्या बनेगा? अगर प्रीमियम लाने का एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम सिर्फ कैश में कितना लाया, 1,44,000 और इसका नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,44,000। उसके बाद सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट 96,000 और ये पूरा अमाउंट किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ढूंढे थे, ए और बी रेशो कितना था, 2:1। तो बांट दो, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, 2,40,000 को बांटना है, रेशो है 2:1। 1,60,000 और 80,000, 1,60,000 और 80,000। ठीक है, अभी हम बांट दे रहे हैं, तुम लोग घर जाकर के एक बार कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, चलो इसका लेजर पोस्टिंग बोलो किधर जाएगा,
लेजर पोस्टिंग, पहला का तो पोस्टिंग होगा नहीं, कैश टू प्रीमियम। यहाँ पर ए और बी के कैपिटल में कितना जाना है, 1,60,000 और 80,000। हाँ, एंट्री दो बार रूट होगा, एक प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू और एक सीज करंट अकाउंट के थ्रू। देखो इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे 2:1 में, और एक तो सीज करंट अकाउंट डेबिट होगा। नहीं, दोनों का नहीं, दोनों का एंट्री अलग अलग हो जाएगा। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल जो था, वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, 1,44,000। तो मतलब ये 1,44,000 में 2:1 में बटेगा। देखो यहाँ पर जनरल एंट्री में तो हम एक साथ कर दिए, बट वहां पर लेजर पोस्टिंग में अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब ये 1,44,000 किस रेशियो में बटा होगा, 2:1 में बटा होगा। तो देखो कितना आया होगा, 1,44,000 अगर बटा होगा तो कितना आया होगा, 96,000 और 48,000 प्लस ये 96,000 फिर किस रेशियो में बटा होगा, 2:1 में, प्लस 64 और 32,000। ठीक है, तो कुछ कुछ जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करते समय ध्यान रखना है। अब यहाँ पर तो हम अमाउंट को इकट्ठा 2:1 करके लिखे, बट वहां पर जब तुम लेजर पोस्टिंग करोगे तो इंडिविजुअली दिखाना होगा कि ए के कैपिटल में अगर ये जो 1,60,000 आया है तो दो अकाउंट के थ्रू आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से और सीज करंट अकाउंट के नाम से। अलग अलग कितना है, 96 और 64। और बी में भी जो 80,000 आया है वो दोनों अलग अलग नाम से आया है, 48 और 38। ठीक है, फिर ये लेजर पोस्टिंग तुम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, है ना। चलो, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया गया था, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, 144। उसको डिस्ट्रीब्यूट किए तो कितना आया, 96 और 48, 96 और 48। और वो जो अपना 40% शेयर नहीं लेकर के आया, तो 40% शेयर बन कितना रहा था, 96,000। ये भी जब 2:1 में बटेगा तो कितना आएगा, 64 और 32, 64 और 32 हो गया। अब देखो यहां पर हम सीज करंट अकाउंट हम लोग यूज किए ना शुरू से, अगर यहां पर हम सीज कैपिटल अकाउंट यूज किए होते तो एक पोस्टिंग फिर इधर चल जाता, फिर सीज कैपिटल अकाउंट में यहां पर डेबिट आ जाता 2A और 2B। चलो, प्रीमियम का एंट्री हो गया, रिवैल्यूएशन का काम हो गया। अब बचा हुआ बैलेंस शीट का रिजर्व्स वगैरह का ट्रीटमेंट करते हैं। चलो, सबसे पहले इन दोनों आइटम को हटा दो, गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये राइट ऑफ होगा तो पार्टनर के किधर दिखेगा, डेबिट साइड में, 2 गुडविल एंड 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। गुडविल एंड 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। गुडविल का अमाउंट है 34,000, इसको बांटो ओल्ड रेशियो में 2:1 में। ओल्ड रेशियो कितना, अच्छा ओल्ड रेशियो 3:2 है, 3:2 में बांटना है। कितना आ जाएगा, 20,400 एंड 13,600। सी को तो मिलेगा नहीं। उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में है 10,000 रुपया, इसको ओल्ड रेशियो में बांटो 3:2 में, 6,000 और बी का 4,000। ठीक है, दो आइटम और है मेरे पास, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है मेरे पास 20,000 और नीचे में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6, क्लेम कितना है 11, तो 11,000 छोड़ करके बाकी कितना बांट देंगे, 9,000। चलो, इसका जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग कर दे रहे हैं। बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बांट देंगे, टोटल था 20,000, उसमें से क्लेम के लिए हम 9,000 रुपए का प्रोविजन साइड कर लेंगे, तो बचा 11,000। किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। कितना आएगा, कितना, हाँ अच्छा 11,000 का क्लेम है तो 11,000 छोड़ देंगे और 9,000 को बांट देंगे, 9,000 को बांट दो ओल्ड रेशो में। कितना आएगा, 50,400 एंड 3,600, 50,400 एंड 3,600। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंदी है क्योंकि क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट एक साथ पूछ दिया। ठीक है, इसके बाद IFR। अच्छा, ये जो 11,000 साइड किए ये कहां शो होगा, ये जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से शो होगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में है 10,000 रुपया। नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू के बारे में नहीं बताया, बट एक बार बैलेंस शीट को नजर देख लो, कहीं इन्वेस्टमेंट के पास में बता दिया। देखो
कितना बता दिया 45, और था कितना 5,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया है, और IFR कितना है, तो 10,000 रुपए में से तो 5,000 रुपया वहां यूज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम करने के लिए, बचेगा कितना 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 10,000 रुपया मेरे पास रिजर्व में था, जिसमें से 5,000 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होने से लॉस सेट ऑफ हो गया, बचा कितना 5,000। इसको ओल्ड रेशियो में बांटो 3:2 में, 3,000 और 2,000। और कोई पॉइंट बाकी रहा नहीं, सारा पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन को ये करो, बैलेंस करो, ए और बी का बैलेंस फाइंड आउट करो। टू बैलेंस सी डी, ए का कितना हो रहा है 1,76,000 प्लस 44,400 प्लस 96,000 प्लस 64,000 प्लस 5,400 प्लस 3,000, ये आ रहा है 3,88,800, 3,88,800 माइनस 20,400 एंड माइनस 6,000, तो ये आ रहा है 3,62,400, 3,62,400। ठीक है, इसी तरीके से बी का भी फाइंड आउट करो। 254 प्लस 29,600 प्लस 48,000 प्लस 32,000 प्लस 3,600 प्लस 2,000, ये आ रहा है 3,69,200, 3,69,200। उसमें से माइनस करो 13,600 माइनस 4,000, तो ये आ रहा है 3,51,600, 3,51,600। ठीक है, सारा काम कंप्लीट हो गया, बस एक लास्ट स्टेप बाकी है, लिखा हुआ था सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तब वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना लाएगा, अब देखो आज ए और बी का सब कुछ एडजस्ट करने के बाद कितना है 3,62,400 एंड बी का है 3,51,600, मतलब इन दोनों का अगर जोड़ करके देखा जाए तो कितना हो रहा है 3,62,400 प्लस 3,51,600, जो भी अमाउंट आएगा जोड़ करके। ठीक है, अब देखो ये लोग सी को फॉर्म में कितना शेयर देने वाला है, इन लोग का न्यू रेशियो कितना होने वाला था 4:3:3, मतलब सी का शेयर कितना होने वाला है 3/10। तो अगर सी को ये लोग 3/10 दे रहा है, सी को कितना दे रहा है, देखो ए और बी दो पार्टनर था और ए और बी का रेशियो कितना चला था 3:2, और बाद में सी को एडमिट कर रहे थे और सी को एडमिट करके हमारा न्यू रेशियो कितना हो जा रहा था 4:3:3। कहने का मतलब सी का अगर हम सिर्फ शेयर बात करें तो सी का शेयर कितना है 3/10। चलो अब देखो ए और बी दोनों मिलकर के कितना रुपया लगाया 3,62,400 एंड बी लगाया 3,51,600, और सी को हम कितना शेयर दे रहे 3/10, मतलब कि अगर घर में 10 रूम है तो सी को कितना मिलेगा 3, 10 रूम में सी को कितना मिल गया 3, तो बचा कितना 7। तो 7 रूम के लिए हम लोग दोनों मिलकर कितना पैसा इन्वेस्ट किए, तो बताओ सी अपने 3 रूम के लिए कितना लेकर के आएगा 3,06,000। तो अभी जो हम छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए थे उसमें ये वाला अमाउंट दे रहा था, है ना, ये वाला अमाउंट दे रहा था। अब यहाँ पर हम लोग इतना दूर तक ये वाला अमाउंट ढूंढ करके निकाले। ठीक है, और वही प्रोसेस अप्लाई कर दिए कि दोनों मिलकर के इतना रुपया लगाया कितने रूम के लिए 7 रूम के लिए, सी को देना कितना रूम है 3 रूम, तो 3 रूम के लिए कितना लगाएगा 3,06,000। लो 3,06,000 लिख दो, 3,06,000, यहाँ पर भी कितना कर दो 3,06,000, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3,06,000, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3,06,000। ठीक है, अब सुनो, हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में करंट अकाउंट क्यों यूज करते हैं, है ना, इतना दिन से करंट अकाउंट रटवा दिए। लॉजिक देखो, अगर हम लोग ये वाला जो जर्नल एंट्री था, जस्ट इमेजिन करो इस जर्नल एंट्री में हम करंट अकाउंट की जगह क्या यूज किए होते, सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट कितने से 96,000 से, तो सी का अकाउंट डेबिट हो जाता, सी का अकाउंट अगर डेबिट हो जाता तो सी के डेबिट में आ जाता कितना 96,000, यहां पर कितना आ जाता कहीं ना कहीं 96,000 आ जाता।
सी का 96,000 आ जाता। और तुम इस प्रोसेस से जब कैपिटल ढूंढ करके निकाले ए और बी के हिसाब से, तो सी का कैपिटल होना कितना चाहिए था? 3,06,000। तो दिखता है कि सी कितना लाया? 3,06,000। इधर भी टोटल कितना होता? 3,06,000। इधर टोटल कितना होता? 3,06,000। लेकिन उसमें से 96 घट जाता, तो फिर बचता कितना? माइनस होने के बाद। तो फिर सी का कैपिटल तो प्रोपोर्शनेट नहीं रह पाता प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इसीलिए हम लोग वहां पर क्या यूज कर लिए? करंट अकाउंट, ताकि वो एडजस्ट हो जाए। समझ में आया? अदरवाइज अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नहीं है, तब तो हम लोग वहां पर, तुम देखोगे इलस्ट्रेशन में कई सारे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, सीज करंट अकाउंट ऑब्लिक सीज कैपिटल अकाउंट। क्यों? अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक नहीं चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बैलेंस शीट बाकी, बैलेंस शीट तुरंत बन जाएगा। बढ़े आगे। बैलेंस शीट एज एट, कब एडमिशन हो रहा था? 1 अप्रैल को, एज एट 1 अप्रैल 2021। बस पुराने बैलेंस शीट को देख के छापते जाओ ना। चलो इनका पुराना बैलेंस शीट कॉपी करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है, तो हम लोग नया वाला कैपिटल लिख देंगे, ए का, बी का और सी का। पहले कैपिटल लिख दो। ए, बी और सी। कितना आया था अभी कैपिटल? देखो तो न्यू वाला 3,62,400, 3,51,600 और सी का है 3,06,000। 3,62,400, 3,51,600 और कितना है? 3,06,000। जोड़ो ना, कितना हो रहा है? 10,20,000। ठीक है। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब दिखेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अब दिखेगा नहीं, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कितने रुपए का? 11,000 रुपए का। कितना का? 11,000 का क्लेम था ना, बनाओ। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि 9,000 तो बांट लिए थे, 11,000 छोड़ दिए थे। इसके बाद बैलेंस शीट में और दो लायबिलिटी है जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। एक है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और एक है सीज लोन। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज 34,000 है और सी का लोन हम लोग का पहले से कितना पड़ा हुआ है? 3 लाख। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि सीज लोन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? फिर सी अपना कैपिटल लेकर के नहीं आएगा, वो सी का लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे उसके कैपिटल में। तो एंट्री बन जाएगा सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मतलब जहां पर बाई कैश लिखे हुए वहां पर क्या लिख देते? बाई सीज लोन अकाउंट। ठीक है, चलो एसेट साइड में आओ। गुडविल तो अब लिखेंगे नहीं। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाए थे कि घटाए थे? 1 लाख रुपए से बढ़ाए थे और बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 60,000 रुपया। बढ़ा करके लिख देंगे 1,60,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट का जो भी मार्केट वैल्यू है वही लिखोगे। मार्केट वैल्यू कितना है? 45,000। डेटर, डेटर कितना है? 1 लाख। और हम लोग उसके ऊपर पीबीडी कितना मेंटेन करना था? 5%, दैट इज 5,000। ये हो गया 95,000। मतलब जहां जहां एसेट्स और लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन नहीं करते जाओ। स्टॉक में एक पॉइंट था ओवर वैल्यूड का, तो स्टॉक को कम किए थे, 31,000 से कम कर दिए थे। 3 लाख माइनस 31,000, 2,69,000। इसके बाद बैंक बैलेंस। अच्छा, ऐसे हम लोग एंट्री में कैश लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक बैलेंस ही समझ लो। बैंक बैलेंस कितना होगा? हमारे पास बैंक बैलेंस कितना था? 2.5 लाख रुपया था। सी अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना लेकर के आया? 3,02,600, 3,06,000, 3,06,000 ये लेकर के आया। प्लस वो प्रीमियम भी लेकर के आया था। कितना लेके आया था प्रीमियम? कैश में कितना लाया था? 1,44,144। जोड़ो तो बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? 250 प्लस 3,06,000 प्लस 144, 7 लाख।
और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो हम लोग को लिखना नहीं है। हाँ, करंट अकाउंट एक आएगा और हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, इस जर्नल एंट्री में सी का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो एक डेबिट बैलेंस अराइज हो गया है और ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। मतलब कि इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो सी का करंट अकाउंट आया है इसका भी पोस्टिंग हम लोग को करना पड़ेगा। तो सी का करंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया, मतलब करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस एसेट साइड में रिकॉर्ड होता है, तो ये हम लोग एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सीज करंट अकाउंट कितना आया था, सी का करंट अकाउंट कितना था, 96,000। दोनों को जोड़ लो, मैच कर जाएगा। 10,20,000 प्लस 11,000 प्लस 34,000 प्लस 3 लाख, 13,65,000। इधर भी होगा 13,65,000, जोड़ करके एक बार देख लो 13,65,000 आ रहा है कि नहीं। 1,60,000 प्लस 45,000 प्लस 95,000 प्लस 269 प्लस 7 लाख प्लस 96, 13,65,000। चलो ओवर करते हैं आज का क्लास।